इस बीच बड़ी खबर धौलपुर से आ रही है, जहां पर एसपी ने बजरी के ट्रैक्टर का पीछा किया। मचकुंड रोड से मरौली गांव तक पीछा किया गया। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर 3 लोग फरार होने में कामयाब रहे, लेकिन 2 की गिरफ्तारी यहां पर हो गई है। इसमें बताया जा रहा है कि मरौली गांव तक पीछा एसपी की तरफ से किया गया। मचकुंड रोड से लेकर मरौली तक पीछा करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। हालांकि 3 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फरार हो गए। तो बजरी माफिया के खिलाफ एसपी का एक्शन, जहां पर कई किलोमीटर पीछा करने के बाद आखिरकार एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया गया है। और हरिवीर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हरिवीर, बजरी माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन एसपी का, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब जो एसपी मनोज कुमार हैं वो किसी निजी कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए जा रहे थे, उसी दौरान मचकुंड रोड से वो निकल रहे थे तो उनको बजरी का ट्रैक्टर दिखाई दिया। उसका उन्होंने पीछा किया और पीछा करने के बाद में जो बजरी का ट्रैक्टर चल रहा था उसने उनको साइड नहीं दी। और एक बार तो ये बताया जा रहा है कि एसपी ने जब अपनी गाड़ी को आगे लगाने का प्रयास किया तो उसने गाड़ी को भी टक्कर मारने की कोशिश की और उसी के दौरान करीब मचकुंड रोड से और 10 किलोमीटर का एसपी ने खुद पीछा किया। पीएचटी की टीम और कोतवाली पुलिस साथ में मौजूद थी। 10 किलोमीटर पीछा करने के बाद में जो ट्रैक्टर था उसको बचाव में एक और ट्रैक्टर बीच में घुस गया और उसको एसपी की गाड़ी को साइड नहीं दी। इसी दौरान रास्ते में चलते चलते उन्होंने ट्रॉली, एक ट्रैक्टर था उसने ट्रॉली को घुस दिया और ट्रैक्टर को भगा करके ले गया। बहुत बहुत शुक्रिया हरवीर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उदयपुर के कोटद्दा थाना इलाके में सड़ा गांव में एक घर में करंट आने से पिता और पुत्री की मौके पर मौत हो गई। दरअसल शॉर्ट सर्किट के चलते घर में करंट फैल गया। वायर हटाते समय बाबूलाल करंट की चपेट में आ गया और उसे बचाने गई उसकी बेटी भी करंट लगने से मौत हो गई। घटना के दौरान बाबूलाल की पत्नी भी घायल हुई, जिसे गुजरात के इंटर्न के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं जैसलमेर से सड़क हादसे की खबर, जहां पर 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पत्थर से भरे हुए ट्रक ने 2 युवकों को कुचल डाला, जिसमें एक व्यक्ति की ऑन द स्पॉट मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बूंदी नगर परिषद ने शहर में घूम रहे बेसहारा मवेशियों को पकड़ने के लिए अभियान तो शुरू कर दिया है, लेकिन 3 दिनों से मात्र 25 गौवंशों को ही पकड़े जाने से अभियान की रफ्तार को देखते हुए आमजन को राहत मिल पाना मुश्किल नजर आ रहा है। संसाधनों की कमी से अभियान खानापूर्ति ही लग रहा है। शहर में 3000 से ज्यादा बेसहारा मवेशी घूम रहे हैं। नगर परिषद क्षेत्र में 2 गौशालाएं हैं। इनमें क्षमता से पहले ही गौवंश मौजूद हैं। गौसेवक प्रशासन से गौवंशों के स्थायी समाधान के लिए गौशाला के लिए भूमि आवंटित करने की मांग कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं नगर परिषद की खुद की, जैसे कायन हाउस, गौशाला या नंदीशाला नहीं बनेगी जब तक ये गौवंश का कोई समाधान नहीं होगा। गौशालाओं में क्षमता नहीं है, आप जबरदस्ती वहाँ रख दोगे तो 2-4 दिन बाद वापस छोड़ देंगे। अभी भी टैग लगे हुए काफ़ी गौवंश आपको दिख जाएंगे। नैनवा रोड पे देख लो, बालचंदपाड़ा में देख लो, तो ये तो संभावना ऐसे ही चलती रहेगी। नहीं, हमारा पास अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। गौशालाओं में जैसे हमने रामचौरा गौशाला, ब्रह्मांडेश्वर गौशाला में नंदी पहुँचा है और अभी हमने जो है आज पिछले 2 दिन से हम जो है रामचौरा गौशाला में नंदी को पहुँचा है, तो लगातार पहुँचाएंगे। उसके बाद फिर जो वहाँ दिक्कत आई करेंगे गौशाला में शिफ्ट किया। बात आम आदमी पार्टी की करते हैं। दरअसल आपके 2 बार के दिल्ली विधायक और कोटा संभाग प्रभारी शिवचरण गोयल ने कहा है कि कांग्रेस ने 4.5 सालों में राजस्थान का बेड़ा गर्क कर दिया है। बीजेपी ने मजबूत विपक्ष में होते हुए भी कोई भी मुद्दा नहीं उठाया, जिससे जनता महंगाई और भ्रष्टाचार से जूझती रही। वहीं उन्होंने कहा कि आप प्रदेश की जनता को आप पार्टी के रूप में नया विकल्प मिल गया है। प्रदेश की जनता विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को सबक सिखाएगी। जो दिल्ली में काम किया, दिल्ली में जो विकास किया है, दिल्ली में कोई भी हमने किसी भी जाति के आधार पर काम नहीं किया, सबको एक समान समझ के काम किया है। आज तक पूरे देश में क्या है, जातियों के आधार पर काम किया गया। आज
हमारे पास कोई भी वर्ग है सब संतुष्ट है। हर एक को बिजली है, हर एक को पानी है, हर एक को स्कूल है, हर एक को बस यात्रा है, हर एक को हॉस्पिटल है, हर एक को राशन है, हर एक को पेंशन है। हमने बांटा नहीं है, हमने सबको समान रूप से देखकर उनको जो भी कमजोर वर्ग है उसको उठाया। पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज उदयपुर में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष ने की। बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष के गुप्ता ने चुनाव में अग्रवाल समाज की जनसंख्या के आधार पर नेतृत्व देने की पुरजोर तरीके से मांग की। बैठक में अग्रवाल समाज के लोगों को टिकट मिले, इसके लिए प्रस्ताव भी पारित किया गया। ये नहीं, पहले हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए फैसलों की समीक्षा भी की। इतनी बड़ी संख्या में सिर्फ एक टेलीफोन पे अगर हम वो एक एपिसोड अगर आज केवल उदयपुर तक ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर सारे समाज के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं पूरे राजस्थान में लागू करेंगे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राजनीति में हमारा घटता हुआ अनुपात काफी कम हो रहा है। जनसंख्या के आधार पर हम राजस्थान में करीब 90 लाख लोग अग्रवाल समाज के हैं। हम केवल वोट तक सीमित नहीं रहे, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में हमारी बहुत ज्यादा संख्या है और लंबे समय से हम ये कह सकते हैं कि हम कई शहरों का, कई जिलों का, कई गांवों का नेतृत्व भी कर रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए आज कई तरह के निर्णय, हम महत्वपूर्ण निर्णय इस मीटिंग के अंदर लेंगे। बात बीकानेर की करते हैं, क्योंकि बीकानेर के लिए आज खास दिन 535वां स्थापना दिवस आज बीकानेर मना रहा है। राव बीकाजी की प्रतिमा स्थल पर बाकायदा समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला राव बीकाजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए नजर आए। समारोह में इस बार बीएसएफ के ऊंटों पर सजे हुए जवानों ने भी पतंगों के माध्यम से देशभक्ति का संदेश दिया। राव बीकाजी संस्थान और प्रशासन की ओर से आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया। ये 4 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरह से बीकानेर का 535वां स्थापना दिवस आज मनाया गया और ये पतंग जो पारंपरिक है उसे उड़ाया गया। ये जो परंपरा है सालों पुरानी है, जिसका निर्वहन आज भी बीकानेर के लोग करते हैं। इसके साथ साथ रंगोली घरों घरों में बनाई गई, पकवान बनाए जा रहे हैं और देखिए ऊंट पर किस तरह से जो सुरक्षा कर्मी है आज उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सांप्रदायिक सद्भाव है, उसकी पूरी मिसाल हमारी भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ी हुई बीकानेर की संस्कृति है। बीकानेरी संस्कृति भी वो एक सवियो भी है, बताना आवे तो बता दिया। बीकानेरी संस्कृति जिया है सांझी खीर दाऊ जी मेरे देवता, मेरे पीर। बीकानेर के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं तमाम बीकानेर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 1595 शुद्ध बैसाख सुमेर थावर बीज थरबियो बीके बीकानेर। तो राव बीकाजी को आज हम श्रद्धा से याद करते हैं कि उन्होंने बीकानेर की बसावट की। आज के दिन सब लोग यहाँ पर खींचड़ा बनाते हैं, इमलानी बनाते हैं, पतंगे उड़ाते हैं, हर्षोल्लास के साथ बीकानेर के स्थापना दिवस को मनाते हैं। मैं आज परशुराम जयंती भी है, मैं तमाम लोगों को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं देता हूं, स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और इसके साथ ईद उल फितर का त्योहार है। ये हमारी एक त्योहारों की त्रिवेणी आ गई है, इसलिए मैं अकलियत के भाइयों को भी ईद की हार्दिक मुबारकबाद देता हूं और सब लोगों के लिए कामना करता हूं कि वे अस्त व्यस्त मस्त और स्वस्थ रहें और उत्तरोत्तर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। भगवान परशुराम की जयंती आज है और इस मौके पर कई जगह कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। कोटपुतली में शोभा यात्रा जहां निकाली गई, तो वहीं प्रतापगढ़ में भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। झुंझुनू और डूंगरपुर में भी आज धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। भगवान परशुराम जयंती आज धूमधाम से मनाई जा रही है। कई कार्यक्रम आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए आयोजित और पूरे उत्साह और उमंग के साथ श्रद्धालु परशुराम जयंती मनाते हुए। तो आज परशुराम की जयंती और जन्मोत्सव के मौके पर देखिए किस तरह से जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। कोटपुतली, प्रतापगढ़, झुंझुनू और डूंगरपुर की तस्वीरें, जहां पर झांकियां और साथ ही माल्यार्पण कर आज याद किया जा रहा है भगवान परशुराम को।
ईद मुबारक। जी हां, पूरी दुनिया में ईद का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भारत में आज ईद मनाई जा रही है। रमजान के बाद शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फितर मनाई जाती है। सुबह की नमाज से इसकी शुरुआत हो जाती है। आज सुबह की नमाज अदा की गई। मुंबई, दिल्ली, भोपाल, पटना, कोच्चि, गोरखपुर, जम्मू, केरल की तस्वीरें यहाँ पर देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक दुआओं का दौर और नमाज अदा की गई। अभी आप जयपुर और जोधपुर की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर ईदगाह में नमाज अदा की गई है और इसके साथ साथ सुबह की नमाज के साथ ही ईद की शुरुआत हो गई। सेलिब्रेशन घर घर और गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है। राजस्थान में देखिए किस तरह से ईद को धूमधाम के साथ मुस्लिम भाई बना रहे हैं। कोटा, बूंदी, चूरू, कोटपुतली, सीकर, अलवर, आज इसे मीठी ईद भी कहा जाता है। ईद उल फितर के नाम से भी जाना जाता है। पाक रमजान जो 1 महीने का चलता है जिसमें रोजा रखा जाता है और अब 1 महीने बाद ईद की ये खुशियां लोग तरह तरह के पकवान बनाकर, नए कपड़े पहनकर एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे हैं। तो 6 तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग जिलों की जहां पर देखिए सुबह की नमाज अदा की गई और दुआ की गई अमन और चैन की। कौमी एकता का, प्यार मोहब्बत का पैगाम देने वाले त्योहार को लोग मना रहे हैं। और आज है अर्थ डे, एक ऐसा दिन जब अपनी धरती के लिए हमें निभानी है अपने हिस्से की जिम्मेदारी। इस मौके पर न्यूज 18 नेटवर्क ने शुरू किया है इंडिया पेड़ लगाओ महाअभियान। तो आपको करना है सिर्फ इतना कि एक पेड़ लगाना है और उसके साथ अपनी सेल्फी यानी ट्री फ्री लेनी है और शेयर करनी है। #News18 ट्री फ्री लिखकर टैग करें। महाअभियान के लिए जुड़ने के लिए आप हमें 9990898918 पर मिस कॉल भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स के साथ सेल्फी लेना कूल है, पर आपको बताएं कि कूल एयर के लिए ट्री फ्री आपने लिया है क्या, और अगर नहीं लिया है तो आप इस तरह से जो आप तस्वीर देख रहे हैं ट्री फ्री लीजिए और न्यूज 18 को टैग कीजिए। और इसी के साथ मारो राजस्थान में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।